गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमी की कुछ क्वेश्चंस जो सबऑर्डिनेट बोर्ड में पूछे गए हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा एन अमाउंट विच इज़ एक्सपेक्टेड टू बी सेटल इन द नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल शुड बी क्लासिफाइड एज। देखो यहाँ पे अगर हम बात करें ऑपरेटिंग साइकिल की, तो जो नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल हमारा डील करता है वो डील करता है प्रेजेंट टाइम से। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे वर्ड टू वर्ड जाके इस क्वेश्चन का आंसर निकालना चाहें तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा करंट लायबिलिटी। बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि जो नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल होता है वो हमारा करंट यानी कि जो प्रेजेंट समय से डील करेगा वो होगा करंट लायबिलिटी, क्योंकि प्रेजेंट समय से सिर्फ आपकी जो है वो करंट लायबिलिटी ही डील करेगी। बाकी हमारा जो कॉन्टिजेंट लायबिलिटी होती है ये होती है हमारी सडनली, तो सडनली इसका नहीं होगा। इसका जो समय सही आंसर होगा वो होगा करंट लायबिलिटी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है स्टॉक एक्सचेंज डील्स विद द। जो हमारा स्टॉक एक्सचेंज है, सबसे पहले बात तो आपको पता होना चाहिए जो स्टॉक एक्सचेंज है वो हमारा कैपिटल मार्केट का हिस्सा है। ठीक है, कैपिटल मार्केट जो है वो हमारी किसके द्वारा रेगुलेट होती है? सेबी के द्वारा रेगुलेट होती है। तो जो स्टॉक एक्सचेंज है वो होता क्या है? स्टॉक एक्सचेंज होता है जहाँ पे कंपनी अपने स्टॉक्स को, शेयर्स को क्या करती है, आपका परचेज करती है, खरीदती और बेचती है। ठीक है, किसके लिए? अपनी मनी की इन्वेस्टमेंट को, अपनी मनी को रेज करने के लिए। ठीक है, तो इसलिए जो इसका सही आंसर होगा वो होगा आपका सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज़। जो सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज़ का मतलब होगा कि जिसमें आपकी एक पर्टिकुलर कंपनी जो आपका स्टॉक में पैसा लगा रही है, जिनको खरीद और बेच रही है, जिससे वो अपनी मनी इन्वेस्टमेंट को रेज कर सकती है। जितना पैसा उसने उस पर्टिकुलर स्टॉक में लगाया है उसको बढ़ाने के लिए वो क्या करती है? सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज़ यानी कि शेयर्स को खरीदती और बेचती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्राइवेट सेक्टर म्यूचुअल फंड्स वर परमिटेड इन द ईयर। अब देखो यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर की बात की गई है। जो प्राइवेट सेक्टर की बात की गई है वो हमारा 1991 की जो एलपीजी रिफॉर्म है, जो लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन से रिलेटेड है। तो अगर हम प्राइवेटाइजेशन की बात करें, अगर हम बात करें प्राइवेटाइजेशन की, तो प्राइवेट सेक्टर को जो इंडिया में एक सपोर्ट मिला है वो मिला है 1991 के बाद। ठीक है, तो इसलिए हमारी कंट्री में जो प्राइवेट सेक्टर के जो म्यूचुअल फंड थे उनको जो परमिट दिया गया था वो दिया गया था 1993 में। ठीक है, क्योंकि जो आपका ये सीधा लिंक करता है एलपीजी रिफॉर्म को, क्योंकि इस समय हमारा 1991 के बाद मोस्टली इंडिया में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का सपोर्ट से जो है हमारी इकोनॉमी जो है वो चलना शुरू हुई थी। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा 1993। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इनकम टैक्स एक्ट कम इनटू फोर्स विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल। देखो यहाँ पे बात की गई है इनकम टैक्स के एक्ट की जो फोर्स में आया। देखो एक होता है हमारा एक्ट ईयर, एक्ट ईयर है 1961। देखो यहाँ पे बिल्कुल क्लोज आपकी जो है वो ऑप्शंस दी गई हैं, 61 भी है, 62 भी है। तो देखो हमारा जो क्वेश्चन रहता है वो इन क्लोज ईयर्स में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट रहता है, लेकिन आपको वर्ड टू वर्ड कमांड रखनी है कि क्वेश्चन हमारा क्या है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, इनकम टैक्स एक्ट कम इनटू फोर्स, कि फोर्स में कब आया? एक्ट की जो बात की जाती है वो तो 61 है, लेकिन फोर्स में कब आता है? 1962 से इसको फोर्स में ला दिया जाता है, 1 अप्रैल 1962 से। तो ये रहता है इसका सही आंसर। ठीक है, अब देखो हम बात करते हैं 120 क्वेश्चन की। तो इसका जो आंसर है वो क्वेश्चन जो रहेगा वो रहेगा कंप्यूटराइज्ड प्रोसेसिंग ऑफ टैक्स रिटर्न्स ऑल ओवर द कंट्री वाज इंट्रोड्यूसिंग इन। अगर देखो कंप्यूटराइज्ड प्रोसेसिंग ऑफ इनकम टैक्स, अब कंप्यूटराइज्ड प्रोसेसिंग का मतलब इसको हम कहते हैं ई फाइलिंग। आपका जो इनकम टैक्स है इसको हम बोलेंगे ई फाइलिंग।
ठीक है, कि हम कैसे इलेक्ट्रॉनिक यानी कि कंप्यूटर की सहायता से इनकम टैक्स को भर रहे हैं, उससे रिलेटेड है ये क्वेश्चन हमारा। कि पहले जो इनकम टैक्स भरा जाता था वो नॉर्मली हमारा फिजिकली और मैन्युअली भरा जाता था, ठीक है। लेकिन अब जो इनकम टैक्स इंडिया में कब से शुरुआत हुई आपकी कंप्यूटराइज्ड, ठीक, कैसे आपका इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जो है मतलब आपकी जो ये सहायता से, इंटरनेट की सहायता से कब से ये भरा जाना शुरू किया, तो ये प्रोसेसिंग जो शुरू हुई है वो होती है आपकी सितंबर 2004 से, ठीक है। तो सितंबर 20 ये आपका 2004 जो है वो राइट आंसर रहता है। लेकिन देखो क्या होता है कि 2004 में ये आपका वॉलेंट्रली था, कि 2004 से आप अपनी वॉलेंट्रली जो है इसको आप जो है वो कंप्यूटराइज्ड जो है वो भर सकते हो। लेकिन आपका ये जो प्रोसेस है ये मैंडेटरी हो गया आपका 2006 से, ठीक है। 2006 से क्या हो गया, 2006 से जो ये टैक्स है आपका इनकम टैक्स जो आप कंप्यूटराइज तरीके से भरोगे ये आपका मैंडेटरी कर दिया गया। इसलिए यहाँ पे सिर्फ शुरुआत की पूछी गई है कि सब इंट्रोड्यूस कब होता है, तो वो इंट्रोड्यूस होता है हमारा 2004 में। तो 2004 इज द राइट आंसर। तो आज हमारे ये क्वेश्चन है एंड लास्ट। थैंक यू।